अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है चैप्टर 1 के ऊपर, और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 को आज डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने 3-4 पार्ट दिए हुए हैं। पहले पार्ट की बात करते हैं। कह रहा है कि पैरामीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो 2-3 बातों का आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो स्क्वायर है इसका पैरामीटर क्या होता है, और दूसरी बात कि इसका एरिया क्या है, और फिर उन दोनों को कंबाइन करना है और फिर रिजल्ट निकालना है। देखिए, आपके पास सबसे पहली बात कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर ऐसी फिग को कहा जाता है, ऐसी डायग्राम को कहा जाता है कि जिसकी चारों साइड क्या हो, इक्वल हो। तो सबसे पहली बात मैंने ये लिखी है कि लेट ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर बी एक्स, यानी हर साइड स्क्वायर की क्या है, एक्स है। क्यों है एक्स? क्योंकि आपको पता है कि ये स्क्वायर है और स्क्वायर में क्या होता है, इक्वल होती हैं सारी की सारी साइड। तो एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या है कि p इक्वल टू 4x। अब पैरामीटर का तो हमें पता है कि किसके इक्वल है, p इक्वल टू 4x। और हमें यह भी पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, याद रखना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, लेंथ क्रॉस विड्थ। अब लेंथ क्रॉस विड्थ, तो इसमें लेंथ और विड्थ क्या है? अब इसमें लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल है, तो मैंने लिख दिया कि एरिया इक्वल टू लेंथ की जगह भी x और विड्थ की जगह भी आपके पास क्या आ गया, x। तो a इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, x डॉट x। वैसे सेम तो पावर ऐड, ये मैं साथ में लिख भी देता हूं कि a की पावर n डॉट a की पावर n, तो a की पावर n प्लस है। तो यहां पे आपके पास क्या है, x डॉट x, तो x की पावर 1 प्लस 1, तो x की पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो वही मैंने लिख दिया a की पावर, a इक्वल टू x की पावर 2। अब यहां से वो चूंकि बोल रहा है कि द पैरामीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, तो मैंने यहां से ये एरिया, ये मैंने यहां से x की वैल्यू a इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मैंने ये इसको a का नाम दिया, इसको b का नाम दिया। तो मैंने b को रेफर किया a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल दी, x इक्वल टू रूट ऑफ ए, यानी दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो x इक्वल टू रूट ऑफ ए आ जाएगा। अब ये वैल्यू उठा के आप पुट कर दें इक्वेशन ए में, तो मैं लिख दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू रूट ऑफ ए इन इक्वेशन ए। तो a इंप्लाई, a आपके पास क्या है कि p इक्वल टू 4x। तो अब x की जगह जब वैल्यू पुट करेंगे, x की क्या वैल्यू आई है, रूट ऑफ ए, तो आपके पास 4 इंटू रूट ऑफ, यहां पे क्या आ जाएगा, x की जगह आपके पास a आ जाएगा। अब यहां पे देखें कि क्या उसकी बात कंप्लीट हुई या नहीं। उसने कहा था कि द पैरामीटर p ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की बात हो रही है, पैरामीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, तो एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, ये आपके पास कंप्लीट बात हो। अब दूसरी बात वो पूछ रहा है कि द एरिया ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। अब यहां पे द एरिया ऑफ सर्कल, अब सर्कल की बात हो रही है, तो पहली बात कि आपके पास सर्कल क्या होता है। सर्कल ऐसी फिग को कहा जाता है कि जिसमें सेंटर से बाउंड्री तक का फासला क्या हो, इक्वल हो। मतलब मैं यहां से यहां पे लू, यहां से यहां पे लू, या यहां से यहां पे लू, ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और ऐसी फिग के जिसमें सेंटर से बाउंड्री तक का फासला इक्वल हो, वो आपके पास क्या कहलाती है, सर्कल। अब इसमें दो बातों का उसने यहां पे तज़किरा किया है। एक पहली बात कि एरिया ऑफ सर्कल, कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, और दूसरी बात उसने सर्कमफेरेंस की बात, यानी दो बातों का यहां पे जिक्र है। एक एरिया ऑफ सर्कल और दूसरा आपके पास सर्कमफेरेंस। तो अगर ये दो बातें आपको पता है तो आप इन दोनों का रिलेशन बआसानी निकाल सकते हैं। तो मैंने लिख दिया कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, तो आर आपके पास क्या आ गया, इसका रेडियस आ गया। तो हम जानते हैं एज वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल
एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ए इक्वल टू मैंने लिख दिया पाई आर स्क्वायर, यानी सर्कल का एरिया जो होता है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर। दूसरी बात कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है। अब सर्कमफेरेंस क्या होती है कि आपके पास एक कंप्लीट बाउंड्री ऑफ सर्कल, तो बाउंड्री ऑफ सर्कल को हम कहते हैं सर्कमफेरेंस, और इसको लिखा जाता है C इक्वल टू 2 पाई आर। अब इसने कहा है कि आपने रिलेशन निकालना है कि एरिया ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, तो हमने यहां से आर की ये वैल्यू निकालो यहां से और इसमें पुट कर दो, तो ये एरिया क्या आ जाएगा कि एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, यानी इस आर की जगह आप जब वैल्यू पुट कर दोगे यहां से निकाल के, तो आपके पास कंप्लीट वो फॉर्म बन जाएगी। तो मैं लिखता हूं कि C इक्वल टू 2 पाई आर, मैंने B को रेफर किया, यहां से मैंने R की वैल्यू निकाली, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो R इक्वल टू C डिवाइड बाई 2 पाई। अब ये R की वैल्यू उठा के आपने पुट करनी है किसमें, इक्वेशन A में, तो मैंने लिख दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इक्वल टू C बाई 2 पाई इन इक्वेशन A, तो A ये है, मैंने A को रेफर किया तो A इम्प्लाई एरिया इक्वल टू A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इस R की जगह मैं ये कंप्लीट वैल्यू पुट करता हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, C डिवाइड बाई 2 पाई होल स्क्वायर, तो स्क्वायर को ओपन कर लें तो C स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और पाई स्क्वायर, यानी ये किस तरह से हमने किस रूल से ये लिखा हमने कि a डिवाइड बाई बी होल पावर n हो, तो हम लिख सकते हैं a पावर n डिवाइड बाई b पावर n, तो यहां पे a पावर n लिखोगे तो आपके पास c स्क्वायर आ जाएगा, और b पावर n लिखोगे तो यानी 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, इस तरह, और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो c स्क्वायर डिवाइड बाई 2 4 पाई। अब देखो क्या जो उसने कहा कि वो उसी तरह से बात बनी है नहीं, तो इसमें देखें तो आपके पास एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। देखो हम जब कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन लिखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यानी y x पे डिपेंड कर रहा है, तो यहां पे भी वो यही कह रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, तो एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, तो यहां पे आपके पास क्या आ गया, एक कंप्लीट रिलेशन आ गया। तो तीसरी इसकी और आखिरी बात है, कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस, तो यहां पे भी दो बातों का खास ख्याल रखना है कि पहली बात कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है आपके पास, और दूसरी बात कि आपके पास एरिया ऑफ इट्स बेस क्या है। ये दो बातें अगर आपको पता है तो आप कंप्लीटली इसका रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। तो इसमें भी देखें तो पहली बात कि आपके पास क्यूब क्या है। अब अगर किसी को ये क्यूब बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं दोबारा से इसको बना देता हूं ताकि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए। ये आपके पास, इसको मिला दिया जाए तो इसको इसके साथ मिला दे, इसको इसके साथ मिला दे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ये आपके पास एक क्यूब है जो कि मैंने ये ऊपर ड्रा भी की हुई है। तो अब यहां पे देखें तो मैंने लिखा कि लेट ईच साइड ऑफ अ क्यूब बी एक्स, यानी कि क्यूब आपके पास ऐसी है कि इसकी हर साइड क्या है कि इक्वल, ये आपके पास लेंथ विड्थ और हाइट इसकी क्या होती है, इक्वल। अब एज वी नो दैट लेंथ ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फार्मूला जिस तरह से हमने पहले पढ़ा कि स्क्वायर का एरिया पढ़ा हमने, वहां पे हमने कहा कि लेंथ क्रॉस विड्थ है। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है कि लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वॉल्यूम इक्वल टू वी, ये मैंने वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा वी, और लेंथ की जगह एक्स आ गया, विड्थ की जगह भी एक्स आ गया, और हाइट की जगह भी क्या आ गया, एक्स आ गया। तो अगेन बेसिस सेम, तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। अगर किसी को बात नहीं पल्ले पड़ रही तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि विच इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा एक्स की पावर 3, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है v इक्वल टू एक्स का क्यूब।
दूसरी बात कि आपके पास एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस क्या है कि लेंथ क्रॉस विड्थ, तो मैंने लिख दिया कि x डॉट x, तो ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर तो हमने यहाँ पे a इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल दे तो x इक्वल टू, अगर यहाँ पे भी किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो ये आपके पास देख ले कि a इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा रूट ऑफ a इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा तो रूट ऑफ a इक्वल टू एक्स। तो मैंने ये यहाँ पे डायरेक्ट सिंपल सी ये बात है, तो x इक्वल टू क्या आ गया रूट ऑफ a। अब यही x की वैल्यू उठा के आपने पुट करनी है इक्वेशन a में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन a, तो a इंप्लाइज v इक्वल टू, अब जहां पे आपके पास a क्या है v इक्वल टू एक्स का क्यूब, तो x की वैल्यू क्या आ गई रूट ऑफ a, तो ये आपने क्या करना है कि इस x की जगह जस्ट क्या लिख देना है रूट ऑफ a। अब रूट ऑफ a लिखा तो रूट की वैल्यू आपको पता है कि रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो मैंने यहां पे लिख भी दिया कि v इक्वल टू रूट ऑफ a था तो a की पावर मैंने क्या लिख दी रूट की वैल्यू लिखी 1/2 और होल क्यूब, तो अब इसको मैंने क्या लिख दिया कि v इक्वल टू a की पावर 3/2। अब ये बात मैंने कैसे लिखी, आपको पता होना चाहिए कि a की पावर n होल पावर m हो तो लिखा जा सकता है a की पावर nm, तो वही बात है a की पावर n होल पावर m है तो a की पावर nm लिखा जा सकता है। तो ये आप देखें आपके पास जो उसने बात कही वो कंप्लीट हुई या नहीं, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, the volume of a cube as a function of its area of its base, area, तो ये आपकी कंप्लीट बात हो गई है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने 3 बातें कंप्लीट की हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको बात क्लियर हो गई होगी, और अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।